नमस्ते, जय भारत। हिंदी में वीडियो करने में मुझे बड़ा आनंद आता है, पर इतना होता भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि जो कई लोग हैं, वैसे तो मैं कोई मज़ेदार वीडियो नहीं करता हूँ, थोड़ा सीरियस बात करता हूँ, तो स्वाभाविकता है कि सुनने वाले तो कम रहेगा। उनमें भाई लोग कई हैं जिन्हें जो हिंदी नहीं समझते, और जो भारत का बाहर कोई है उनको तो हिंदी समझने का सवाल भी नहीं उठता। हाँ, कई लोग जो आकर भाषा सीख लेता है, जो संस्कारी बनने के चक्कर में भारत में आ जाता हो तो हिंदी सीख ही लेता है, तो बात सही है। पर कई लोग हैं, इसलिए एक प्रकार का मजबूरी है, तो अंग्रेजी थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ता है। मजबूरी का नाम बाकी आप जानते हो। चलो, जो अपना देश में अब देखें तो ऐसे कई जगह है, खासकर देखो अपना गुजरात में अहमदाबाद, ये नाम तो शुरू से तो नाम नहीं थे, सब जानते हैं। कर्नावती था, नाम बदल दिया, और प्रयागराज को इलाहाबाद बनाया था, जो अपना योगी जी घर वापसी कराया। और कई जगह ऐसे है, ये तो बस जगह का नाम बदल ही लेता है, तो हर चीज बदलता है, जहां जहां उनसे संभवता है तो बदल देता है, हर चीज अपना कर देता है। अच्छा, ये तो एक बात है। और आपने सुना होगा अकबर का किला। अकबर ने कोई किला नहीं बनाया, जहां था मुझे पता है। वो राजपूत राजा का किला या तो पैसे तक खरीदा, या तो ऐसे हड़प दिया और नाम अपना दे देता है। ये करते हैं लोग। मुगलों ने ऐसे काफी चीज की, जो अपना नाम दे देता है। सुना है कि जो केरल की बात है या दक्षिण में कई जगह है, जो कन्वर्ट करके ईसाई बनता है, वो कोई ब्राह्मण घर खरीद करके, ब्राह्मण से मजबूरी वो भेजना पड़ता है, भेज देता है, तो ये खरीदता है, पर इनका नाम के साथ वो फलाना घर का नाम जोड़ता है, और फिर स्थापित करने के लिए प्रयत्न ये रहेगा कि हमारे पूर्वज ब्राह्मण थे। वो ठीक है, कुछ हद तक तो ठीक है, करते हैं लोग ऐसे। और ये लोग जो मुगल शासन में, वो हर चीज में अपना नाम दे दिया, और वो हमने बनाया। तब जाके विचार आया लोगों के दिल और दिमाग में कि मुगलों ने ये सब बनाया। अरे भैया, मुगलों ने यदि ये सब बनाया तो ये मुगल का पूर्वज जहां से आए वहां कुछ निशानी तो बाकी रहना चाहिए उनका, क्या बोलता, क्षमता का, वो जानकारी का, ये विज्ञान का। ऐसे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ साफ भी नहीं है इनका पूर्वज कहां से आए। पर यहां आकर कुछ कर लिया, हर चीज हर जगह अपना नाम देने लगा। जैसे कि इनका बोली भी है उर्दू, ऐसे कुछ चीज है ही नहीं। वो पर्शियन फारसी लिपि लाके उसमें लिखने लगा जो हमारा बोली, और नाम दे दिया अपना। ये काफी कुछ चला, और ये अपना देश का दौर्भाग्य है कि हमारा जो नामी स्वतंत्रता हुआ 47 में, उसके बाद जो शिक्षा मंत्री जितने भी आए, इसमें भारतीय बहुत कम थे। आप जरा उनका सूचिका देखिए, लिस्ट देख लीजिए, भारतीय तो बहुत कम है। और जो भारत का भी जो हिंदू भी है, वो 90% विलायती सोच, और मतलब देशी मुर्गी विलायती बोली, 90% विलायती सोच, और बस थोड़ा बहुत नाम के वास्ते भारत का रहा। तो ये हमारा स्थिति रहा
47 का पश्चात भी कुछ खास नहीं बदला। गरीब तो थे, हाँ, तरक्की के दिशा में काफी प्रयत्न किया। सरकार छोड़िए, रतन टाटा जैसे बहुत सारे लोग का योगदान बहुत है। भारत का आर्थिक स्थिति अच्छा करने के लिए कई लोग हैं, तो अपना स्थिति बेहतर करने के लिए उनका योगदान है। हाँ, व्यापारी तो अब अडानी का बात कीजिए या मुकेश जी अंबानी का बात कीजिए, वो अपना बिजनेस तो कर रहे हैं। अरे उनका बिजनेस से कई कितना हजारों घर चलता है, चूल्हा जलता है कई घरों में, और अपना है, मान लीजिए भारत का है, यहाँ से 5 पैसा विदेश नहीं जाएंगे, यही रहेगा। तो उनका प्रति हम कृतज्ञ होना चाहिए। अब उनके प्रति तो थैंक यू तो कहना पड़ेगा, भाई काम अच्छा करता, फायदा हम सबको होता है, पूरे देश को होता है। तो इस स्थिति में जो इतिहास रचने वाला, वो हिस्ट्री लिखने के लिए एक टेक्निकल नाम है हिस्टोरियोग्राफी। पता नहीं उस टेक्निकलिटी में ये निष्णात लोग क्या क्या उपाय लगाए हैं। थियरी बड़ा अच्छा है, तो थियरी वाला ही है यूरोप का, तो वो बस थियरी बहुत अच्छा लगाया। तो कई प्रकार का किताबें निकला। आपका बच्चों को पूरा मुगलों का खानदान और कुंडली तक पढ़ाया जाएगा, और भारत में कौन कौन था किसी को पता नहीं। पृथ्वीराज चौहान कहाँ का जन्म कहाँ हुआ नहीं बताए, बच्चों को पता नहीं पूछेगा तो। पृथ्वीराज चौहान का तो नाम सुने होंगे, जयचंद का नाम ज्यादा सुनना चाहिए क्योंकि जयचंद ही काफी दिखता है आजकल। तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म कहाँ हुआ पूछिए, कितने लोग बताएंगे पाटन में हुआ, पता नहीं इनको। बाकी छोड़िए, छत्रपति शिवाजी महाराज का आने के बाद भारतीय संस्कृति में जो आंदोलन हुआ, जो परिवर्तन हुआ, इस विषय में किसी ने पढ़ाया आपको बचपन में स्कूल में? कोई नहीं। अरे मराठा आने के बाद हिंदू खड़े हो गए सीना तान करके, शुरू तो वहां से हुआ। और उससे बहुत पहले शंकराचार्य आए थे, जो सनातनी का जान देने के लिए, सनातनी का अंदर जान डालने के लिए, तो शंकराचार्य आए। यह सब बात बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। और मैटर ये की बात है, फिर होता क्या है, ये जो चोरी बहुत करता है लोग, जो ऐतिहासिक भारत का चीज है ना, नाम बदल कर अपना लेबल लगा देता है। ऐसे कहानी में बताने जा रहा हूं अभी। आप सबने बचपन में ये कहानी सुने होंगे, अकबर बीरबल सुने तो होंगे। मेरा कहना यह है कि वो पूरा कहानी चोरी का है। बीरबल नाम का कोई वास्तु था अकबर का राजधानी में, मुझे पता नहीं, हो सकता है, लेकिन वो जितना भी कहानी है अकबर और बीरबल का, वो सब चोरी की हुआ कहानी है। तो मूल कहानी कहाँ का पता है? अकबर बीरबल नहीं, वो विजयनगर साम्राज्य का महाराजा कृष्णदेवराय और उनका सचिव तेनाली रामा, ये दोनों बड़े विद्वान थे। तो उनका आपस का जो कहानी है, हर कहानी के अंदर एक पाठ होता है, कुछ मिलता है हमको, कुछ सोचने के लिए मिलता है। असल में मूल कहानी है कृष्णदेवराय और तेनाली रामा, और वो बड़ा अच्छा लगा इनको, तो भाई शुरू किया कहानी चोरी करके अकबर बीरबल। आपको पता है अकबर बेचारे को लिखना नहीं आता था। ऐसे नहीं कि महाराज हर्ष जैसे उन्होंने एक नाटक लिख डाला, मत्त विलास प्रहसन, ऐसे थोड़ी है। भारत का जो हिंदू राजा तो निष्णात थे,
ज्ञानी थे, विद्वान लोग थे, क्योंकि उन्हें जबरदस्ती पढ़ने के लिए भेज देते थे गुरुकुल में। और जब जितना भी मंत्री थे तब सब लगभग हर कोई तक्षशिला गुरुकुल का विश्वविद्यालय आज की भाषा में, वहां से स्नातक थे। तो इसका एक फायदा हुआ, कई कई प्रांत का जो राजा लोग आपस में इतना नहीं जानते थे, पर मंत्री लोग तो सतीर्थ होते रहते थे, सहपाठी थे, साथ बैठ कर पढ़े थे एक ही गुरुकुल का, तक्षशिला का। वो हिंदू विश्वविद्यालय तो वही था उस समय का, दुनिया का पहला वही था। तो कृष्णदेवराय का और तेनालीरामन का आपस का जो मजेदार कहानी है वो बहुत है, पर उसका एकदम कॉपी नहीं, चोरी करके प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा, उसमें अपना वैदिक संस्कृति का वर्णाश्रम धर्म का तो कॉपी किया, चोरी नहीं किया, प्रभावित है, पर यह तो पूरा चोरी किया, कॉपी से बढ़कर चोरी किया। और एक अकबर को बड़े विद्वान दिखाया, अरे उन्हें शादी करने के अलावा कुछ आता नहीं था मुझे लगता है। और कृष्णदेव ये अपना बीरबल का कहानी बना कर रखा, अकबर बीरबल। आप इतना सोचिए, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर का राजा थे कृष्णदेवराय। आपको पता है उनका महामंत्री कौन था, प्रधानमंत्री कौन था? वो सायणाचार्य थे, सायणाचार्य, महाविद्वान। अरे सायणाचार्य के बारे में थोड़ा सोचिए, आप रमण महर्षि को नहीं जानता, फिर सायणाचार्य को कहां जानोगे? सायणाचार्य स्वयं विजयनगर का प्रधानमंत्री थे, बड़े बड़े विद्वान निष्णात लोग, और उनका तुलना करेंगे अकबर के साथ। और इनका नाम तो तमस्करण कर दिया, नाम अकबर का बढ़ा दिया और बीरबल का बढ़ा दिया। हाँ, तानसेन तो था, तानसेन तो था ही, पर गाना तो अकबर नहीं गा रहे थे, गाना तो ये गा रहे थे। तो ऐसे कई चीज है भाई, हमारे सामने घोटा इतिहास बना के रख देता। बहुत कुछ चला, 47 का पश्चात भी काफी कुछ चला। उस समय तो इतना पता नहीं, तो अखबार में जो छपता है वही महावाक्य आप्तवाक्य बन जाता है। आप लोग सुनते भी है, मानते भी है, पता नहीं। नेहरू जी के बारे में बहुत कुछ कहानी तो बचपन में सोचते थे, भाई क्या देव पुरुष है। बड़ा होने के बाद गलती से एमओ मताई का वो सुना, पढ़ा किताब, पब्लिश नहीं किया था, बाद में पब्लिश किया था। जब तब तक मैं तो जवान हो गया था, पढ़ने के चांस मिला, पढ़ लिया, तो अजीब सा लगा। और बहुत कुछ चीज बाद में पता चला था, बड़ा अजीब सा लगा। तो आपको जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो तो ऊपर ऊपर से अच्छा लेंगे, अंदर पता नहीं कितना खट्टा होता है। सच्चाई सामना करना पड़ता है, रियलिटी शुड बी नोन, सच्चाई को तो जानना चाहिए। तो ये जो अकबर बीरबल कहानी है, हम लोगों को पूरा बेवकूफ बनाया बचपन में। हाँ, बचपन में मेरे संदेह था, भाई अकबर बीरबल आता है, तेनालीराम कहानी आता है, ये दोनों बड़ा कंफ्यूज किया था बचपन में। तो कॉमिक्स आता था ना उस समय में, बहुत आता था कॉमिक्स, तो कंफ्यूजन बहुत हुआ, इसमें कौन सही कौन गलत, और ये दोनों थे, ये पूरा कंफ्यूजन था। बहुत बड़े होने के बाद इनका जो कर्णावती के अहमदाबाद बनाना या प्रयागराज को इलाहाबाद बनाना, और ऐसे ऐसे करते हुए भावनगर को दो हैदराबाद बनाना, ये सब देखने के बाद धीरे धीरे समझ में आया कितना धोखा हुआ हमारे साथ। ये भी दूसरे प्रकार का धोखा है, हमें धोखे में क्यों जिए, जानकारी लेके जीना चाहिए। ऐसे कई चीजें हमारे देश में जो दिखता है वो नहीं है,
जो दिखता है वो सही नहीं है, जो दिखाता है वो सही नहीं है। नाम बहुत बोलता है, वीर सावरकर जी ने सही फरमाया, जमाना ऐसे आएगा वो कोट के ऊपर से जनेऊ पहनेगा लोग, कुछ ऐसी स्थिति है। कुछ जमाना ऐसे आ गया तो वो कोट के ऊपर से जनेऊ पहनने वाले लोग भी आ गए। पता नहीं ये स्वतंत्र वीर सावरकर का कितना दीर्घ दर्शन हुआ है। उनका वो गाना बहुत अच्छा लगा, क्या है, जयोस्तुते जयोस्तुते महन मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती। क्या फर्स्ट क्लास गाना, मराठी में लिखा है, थोड़ा ध्यान देगा तो समझ में आएगा। मराठी कोई पराया भाषा नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए, ऐसे बीरबल को नाम लेके फंसना नहीं बीरबल को लेकर के। ये नहीं कहना अकबर ने शादी किया वो तो पॉलिटिकल रिलेशन मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं था, वो तो ऐसे ही था। तो वास्तव में कहानी विजयनगर का है, जो भारत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हिंदू राज्य थे एक जमाने में। हम्पी विजयनगर का कैपिटल, प्रधान नगरी तो थे। वहाँ का वो गणेश मंदिर काफ़ी फेमस है, जो दक्षिण भारत का, जो कर्नाटक म्यूजिक में शुरुआत उस वातापी नगर का विनायक जी गणेश जी को वंदन करके शुरू होता है। संस्कृति है भारत का एक ही है। आप उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, भारतीय संस्कृति एक ही है। हाँ, अलग अलग दिखेंगे आपको वैरायटी से, उनका अलग अलग भाव है, पर है तो चीज है, क्योंकि हर चीज वेद उपनिषदिक ज्ञान परंपरा पर स्थिर है, उसी से निकला हुआ है। अब देखिए, अकबर बीरबल चक्कर में मत पड़ना, कृष्ण देवराया और तेनाली रामन के ऊपर ध्यान दे दे, अच्छा लगेगा। मिलेंगे फिर कुछ और बात लेकर के। नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।